मैं बताऊं, मैं जो अपना पॉरेज है वो 1 kg लेता हूँ। हाँ। क्योंकि मुझसे आई कांट गो एवरीडे ग्रोसरी, तो मैं रख लेता हूँ। मैं अपने अंडे जो है वो 3-4 क्रेट्स ले आता हूँ। आई ब्रिंग माई पॉरेज का पूरा 1 kg का पैकेट। आई मैं ब्रिंग भी माई ऑल नहीं, लेकिन मैं सॉसेस का 1 kg पाउडर, नहीं लेती, एवरीथिंग। थोड़ा तो कम। नहीं, आई टेक तो अ लॉट। उसके लिए फिर एक बहुत मज़े का इसका हल है कि आप क्यों ना आप एक ही दफ़ा में 2-3 फ्लेवर्स उठा लें, क्योंकि उससे आपको वैरायटी भी मिलती रहेगी। सो उसमें यह है कि बहुत से मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 6-7 छोटे वाले फ्लेवर्स 6-7 फ्लेवर्स छोटे साइज़ में ले लेते हैं, या बड़े साइज़ में भी जो है वो मुख्तलिफ फ्लेवर्स ले लेते हैं, ताकि वो कुछ अरसे बाद उसका नया फ्लेवर ट्राई कर देखिए, लें। समझने के लिए लोग चाहेंगे हम आपसे कि ये सवाल पूछें। ग्रेनुला 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 जो है वो क्या अल्टरनेटिव है अब पॉरेज के लिए? अगर आप सुबह दलिया खाते हैं या आप सीरियल खाते हैं, बच्चे भी, छोटे बच्चे सीरियल खाते हैं, क्या उसकी जगह? वैसे ये वाला क्वेश्चन मैं सीरियल वाला बच्चों के लिए ज़रा मैं सेपरेट कर देता हूँ, बिकॉज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन क्या पॉरेज इज एन अल्टरनेटिव ऑफ ग्रेनुला, ग्रेनुला इज अल्टरनेटिव ऑफ पॉरेज? क्या दोनों में से कोई एक चीज़ खा ले तो क्या उतने न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? बिकॉज आपने कहा उसकी अहमियत डिफरेंट है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं कभी भी दो चीज़ों को ये नहीं कहती कि भैया आप उसको बिल्कुल ही ना लें। छोड़ दें। हाँ, छोड़ने के कोई, लेकिन ये है कि मैं तो ये कहूँगी कि ये पॉरेज से बहुत बेहतर है। उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ता है, आपको उसको पकाना पड़ता है, उसके अंदर आपको चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। चाहे आप उसमें हनी डालें, चाहे आप उसमें नट्स डालें, चाहे आप उसमें सीड्स डालें। यहाँ पे आपने पैकेट खोला, उसको बोल में डाला, ऊपर से दूध या दही डाला, मैक्स आप ऊपर से फ्रेश फ्रूट काट के डाल लें। दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट अल्टरनेटिव टू मेकिंग अ मतलब जिन पॉरेज। लोगों के पास वक्त की कमी होती है course. सुबह सुबह और वो नहीं बना सकते और वो नहीं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो उनके लिए एक बेहतर ये छोटा सा ही सवाल जी इसी जी के साथ पूछ लूं, मुझे ये बताइए कि कितने चम्मच आप सुबह इसका खाना इज अ गुड ब्रेकफास्ट? Quarter cup of Quarter this. cup. Yes, this is Which what. is 1/4 of the cup. Yes, this is what I suggest कि आप इसका 1/4 of cup with yogurt या दूध Something ले funny लें। coming to my mind. थोड़ी सी मजाक की बात मेरे जहन में आ रही है। कप तो बड़े साइजेस के होते हैं, जो मेरे चाय का कप देखे तो इतना बड़ा होता है। तो कौन सा क्वार्टर, कितने चम्मच हो जाने चाहिए? एक्चुअली ये जो पीछे सजेस्टेड होता है ना, किसी भी पैक के पीछे लिखा होता है, ये वो मेजरिंग कप के हिसाब से लिखा होता है। अच्छा। सो आप इसको 3 से 4 चम्मच जो टेबल स्पून होते हैं, दे आर गुड टू गो। Are you serious? आपको नहीं पता? मुझे फिर आज किसी ने सही बोला। आज मेरी दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड आफा केम टू यूनिवर्सिटी टू विजिट मी, और वो मेरे पास आई तो मेरे पॉरेज देखा, क्योंकि मैं सुबह देर हो रही होती है तो मैं यूनिवर्सिटी ले जाता हूँ पॉरेज। तो सामने पड़ा हुआ था और वो इतना बड़ा, तुमने देखा हुआ ना शीशे को बोल, उसने कहा ये बहुत ज्यादा नहीं तुम खाते हो? मैंने कहा है ये ज्यादा है? मैंने कहा वो ये तो बहुत नॉर्मल इंसान के हिसाब से ज्यादा है वो? हाँ हाँ ज्यादा है। अच्छा, तो पूरा बोल होता है उसके लिए, तो मैं तो पूरा बोल खाता मैं हूँ। उससे 1/4 खाती हूँ। नहीं जितना यार, आप खाते हैं, हाँ उससे really? हाँ, इतना थोड़ा? उससे अच्छा, मैं तो 1/4 बहुत ज्यादा खाता हूँ, बिकॉज I like to eat more. I want to have more of nutrients. पर आपने शायद इसलिए भी कहा है क्योंकि कुछ आपके इसमें फ्लेवर, इसमें पीनट्स भी होते हैं। नहीं, पीनट तो मेरे किसी भी फ्लेवर में नहीं है। अभी बहुत आपने से कहा लोगों था को ना इसमें। आमंड्स हैं। वो एलर्जिक होते हैं ना, बहुत सारे लोग पीनट से एलर्जिक। बहुत से लोगों को पीनट से एलर्जी होती है। ऐसा है कि क्रस्ट एंड क्लस्टर्स पे आपको एक तो ये कि बहुत से फ्लेवर्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ फ्लेवर्स हैं जो हनी के साथ हैं, कुछ हैं मेपल सिरप के साथ हैं, और सो मच सो आई ऑल्सो डू वन फ्लेवर फॉर डायबिटिक्स, जो कोई हनी भी नहीं ले सकते या मेपल सिरप भी नहीं ले सकते। देन सम फ्लेवर्स, जैसे ये फ्लेवर वो आपके कौन सा पास है। flavor तो फिर उसमें आप स्वीटनर के तौर पे क्या डालते नहीं, हैं? उसमें आई डू नॉट ऐड एनी स्वीटनर टू इट।